अभिशाप तो लगेगा, आपका पाप का फल होगा। बस भविष्य में पाप नहीं करेंगे, इसका प्रायश्चित किया जा सकता है, और वो प्रायश्चित किसी माइक से या लाइव से नहीं दिया जा सकता। सजा जब ही दी जाती है जब व्यक्ति, अपराधी भी कोर्ट के कटघरे में सामने खड़ा हो। कांकरोली से डॉक्टर सोनू जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कर्म पुद्गल होते हैं तो पुद्गल का गुण, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इसमें घटित होता है या नहीं? कृपया समाधान। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, जो जो पुद्गल हैं ये तो उनका स्वभाव है। जैसे ज्ञान के बिना जीव नहीं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वंतः पुद्गला, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल चाहे कर्म रूप में रहे चाहे नो कर्म रूप में रहे, उसमें स्पर्श, रस, गंध बराबर पाए जाते हैं। परमाणु में भी जब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है तो कर्म तो एक बहुत बड़ा स्कंद है। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, धर्म करने से पहले अपने लाभ और हानि का आकलन करने वाले लोगों को क्या सही मायने में धार्मिक मानना उचित है? कृपया मार्गदर्शन। यदि हानि लाभ पाप के लिए किया जा रहा है तो वो धर्मात्मा नहीं, वो अधर्मी ही है। जैसे रावण जितना धर्म करता था वो सब पाप के लिए ही करता था, आवश्यकताओं के लिए नहीं, पाप के लिए, अय्यासी के लिए, ऐशो आराम के लिए। और एक हानि लाभ व्यक्ति अपनी जिंदगी की आजीविका चलाने के लिए करता है। किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरा बेटा किसी इंटरव्यू दे रहा है, उसने उसको पास होने के लिए शांति धारा कर दी, कोई पाप नहीं कर लिया, क्योंकि वो उसकी जिंदगी की आवश्यकता है। जो जिंदगी के लिए तुम्हारे लिए विकास देते हैं, जिसमें तुम्हारा परिवार का सुख होता है, उस कार्य के लिए बाधा नहीं है। कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अब बीमारी दूर करने के लिए यदि उसने विधान कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैना सुंदरी थी उसने विधान किया था कि नहीं? काय के लिए किया था? कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन वो कोई अय्यासी तो नहीं थी ना, कोई पाप तो नहीं था। अपने पति को निरोग करने के लिए भावना एक पत्नी ने भाली मंदिर में, तो कोई पाप नहीं कर लिया। उज्जवल जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा कि जब सुलोचना का पति युद्ध में गया, और युद्ध ऐसे प्रबल राजा से था, चक्रवर्ती के बेटे अर्क कीर्ति से, जिसको जीतना मुश्किल है, तो सुलोचना ने 8 दिन जाकर के मंदिर में बैठ करके भगवान की भक्ति की, और उसने अपने पति को जीतने का भाव किया। तो बताओ उसने पाप किया कि पुण्य? आप लोग बोलो, कोई बुरा काम किया क्या? कोई बुरा नहीं। काय का धर्म है? इतना नहीं करेगी तो पति पत्नी का फिर संबंध क्या है? तो आप सांसारिक उपलब्धियों के लिए हमारे शास्त्रों में हर धर्म क्रिया के साथ में निःश्रेयस और अभ्युदय सुख की चर्चा आती है। निःश्रेयस और अभ्युदय वो कहलाते हैं वे सांसारिक समस्याएं जो तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। किसी ने ये भाव कर लिया कि हे भगवान, हमारी भावना है कि हमारा एक मकान बन जाए, हमारे बेटे को नौकरी लग जाए, बीमारी दूर हो जाए। ये जो तुम्हारी जिंदगी को, परिवार को चलाने वाली समस्याएं हैं, इतना तक तुम यदि करते हो तो वो धर्म की कोटि में ही आएगा। क्योंकि मैना सुंदरी का सिद्धचक्र मंडल विधान धर्म की कोटि में लिया जाए कि अधर्म की? उसकी पति को स्वस्थ करने की इच्छा थी कि नहीं थी? तो कोई बात नहीं। लेकिन रावण ने जो धर्म किया, उसने भी किया धर्म। उसने धर्म किया कि मैं सीता को अपनी पत्नी बनाऊं और राम का नाश करूं। यानी रावण कहता है, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, जो जो अपनी पत्नी की रक्षा करे वो तो मेरे से मारा जाए, जो दूसरे की पत्नी उठा के लाए वो बच जाए। ओम ह्रीम शांतिनाथ नंदराय नमः। हे साथ,
अब बताओ, ये धर्म पाप माना जाए कि पुण्य? महापाप, महापाप। यानी वो जो भगवानों ने पाप को त्यागा है, जिन जिन भगवानों ने पाप के लिए मना किया है, यूं ले लो सारांश में, जिनवाणी में गुरु के द्वारा भगवान ने जिन जिन कार्यों के लिए गृहस्थों के लिए मना किया है, गृहस्थों के लिए, उन कार्यों के लिए यदि तुम धर्म करते हो तो पाप है, और जिन कार्यों के लिए गृहस्थ को करना हमें कोई बाधा नहीं है, आगम की सहमति है, गुरु का आशीर्वाद है, ऐसे कार्यों के लिए धर्म करने में धर्म ही कहलाएगा, अधर्म नहीं। दिल्ली से आनंद जनन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, आज हमारे भारत में सिर्फ आचार्य श्री ही ऐसे संत हैं जिन्होंने आचार्य पद ग्रहण करके स्वयं की नहीं आचार्य पद की इतनी शोभा बढ़ाई है, इतना सुशोभित किया, आचार्य पद का इतना मान बढ़ाया कि आज सारा भारत ही नहीं विश्व भी जानता है कि आचार्य श्री कैसे होते हैं। हे गुरुवर, हमारे आचार्य श्री किन कारणों के कारण इतने महान हैं, कृपया समाधान। किसी सूर्य को दीपक दिखाना, हम उसको दीपक तो नहीं दिखा सकते, दीपक से आरती उतार सकते हैं। आप कहो कि महाराज सूरज के प्रकाश में और दीपक के प्रकाश में क्या अंतर है, तो अब ये अंतर तो बिल्कुल बेजोड़ है, बिल्कुल बेजोड़ है। दीपक का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश, दीपक से सूरज की होड़ नहीं की जा सकती, बशर्ते दीपक से सूरज की आरती उतारी जा सकती। हम आचार्य श्री के गुणों को किन्हीं शब्दों के द्वारा बांधूं या उनके गुणों का बखान करूं तो इतने गुण छूट जाएंगे, इतने गुण छूट जाएंगे कि कहने वाले गुण तो कहवत के गुण, वो कहते ना पूजा में, कहवत के गुण 46 आदि ऐसा कुछ आता है, कहवत के, एक कहवत के हैं, बाकी तो आप में अनंत हैं। उनकी चर्या, उनका आदर्श सारे जगत के सामने है, सारा जगत आंखों से देख रहा है और देखने में आ रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्लू की जाति के होते, अब उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो ये सूर्य की गलती है कि उनकी आंखों की? उज्ज्वल कुंद भगवान ने बड़ी विश्वास किया था। लोग पंचम काल की निंदा करते थे कि पंचम काल बहुत निंदनीय है, तो कुंद स्वामी ने पंचम काल में भी इतना बड़ा विश्वास किया, अजबित ऋण शुद्धा लहदि देवत्तम इंदत्तम च। नहीं, पंचम काल निंदनीय नहीं है, हीन संगनन के साथ में भी पंचम काल में उत्कृष्ट चर्या का पालन किया जा सकता है। वे शीतलाचारी साधु जो पंचम काल की हीन संगनन का बहाना लेकर शीतलाचारी हो रहे हैं, बहाना क्या लेते हैं? जो अपन कहें कि मुनि की चर्या ऐसी है, वो कहते हमारी शक्ति कमजोर है, हीन संगनन है, हीन संगनन में तो थोड़ा बहुत तो कूलर, हीटर, एसी तो चलेगा, और आप लोग भी बड़े दयालु हो। हाँ, साधु पर ज्यादा दया की तो ध्यान रखना, साधु तो मिटेगा, जो दया करने वाला है वो भी मिटेगा। पत्थर की नाव के समान कहा, पत्थर की नाव स्वयं तो डूबेगी और जो उसमें बैठेगा डूबेगा। इसलिए साधु पर इतनी दया मत करो कि साधुता नष्ट हो जाए। क्या कहा? साधु पर इतनी दया मत करो कि साधुता नष्ट हो जाए। इतना करो, भैयावृत्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम हीटर कूलर लगा दो, हीटर लगा दो, एसी लगा दो। भैयावृत्ति का अर्थ है कि अपने हाथ से पसीना आए तो टावल लेकर पहुंच दो, मार्जन कर दो, और क्या।
अहिंसक निर्बद्ध आज बहुत हीन संगठन की आड़ में खूब शिथिलाचार पनप रहा है, और वो इस ढंग से प्रस्तुत करते कि आप लोगों को दया आ जाती। तो पूज्य आचार्य महाराज ने, आचार्य महाराज भी का जन्म पंचम काल में हुआ था कि चौथे काल में? है पंचम काल में हुआ ना। तो उन्होंने ये करके दिखा दिया कि हीन संगठन वाले सुन लो, इस हीन संगठन में भी उत्कृष्ट मुनि व्रत पाला जा सकता। निरालंबन होकर के 50 साल से निरंतर पूज्यवर अपनी चर्या का निर्दोष पालन कर रहे हैं और जिंदा है, जीवित है, स्वस्थ है। जो हीन संगठन की आड़ में शिथिलाचार कर रहे हैं वे अस्वस्थ हैं और हमारे पूज्यवर स्वस्थ हैं। जो एसी में बैठकर शरीर को सुख दे रहे हैं वे स्वस्थ नहीं हैं, और हमारे आचार्य महाराज गर्मी में सूख रहे हैं तो भी स्वस्थ है। मन भी स्वस्थ, वचन भी स्वस्थ और काया भी स्वस्थ। उनकी देखो कितना बड़ा आदर्श है कि संगठन की आड़ लेकर के मार्ग को दूषित मत बनाओ। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, आज भी यदि तुम्हारा मन प्रमादी नहीं है तो उत्कृष्ट रूप से शुद्ध रत्नत्रय पालन करके व्यक्ति धर्म की प्रभावना कर सकता है। शुक्ल ध्यान भली ना हो लेकिन धर्म ध्यान तो है ही। इतनी शक्तिहीनता नहीं है कि हम छाया में बैठ करके भी 24 घंटे न निकाल सकें। हाँ, इतनी शक्ति तो नहीं है कि गर्मी में हम पर्वत के ऊपर बैठ जाएं, इतनी तो नहीं है। लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं है कि छाया में बैठ करके हमें एसी का प्रयोग करना पड़े, नहीं। तो उसके लिए आचार्य श्री ने वो कुंद कुंद की सारी गाथाएं जीवंत कर दी। जो उन्होंने दिखा दिया कि कुंद कुंद भगवान की गाथाएं मात्र कागजों पर नहीं लिखी हुई हैं, कुंद कुंद की गाथाएं अपने जीवन में लिखो, इसके लिए उन्होंने लिखा। प्रतिमूर्ति हैं कुंद कुंद स्वामी की। कुंद कुंद भगवान के बाद आचार्य महाराज ने इस 21वीं सदी में साक्षात कुंद कुंद का रूप दुनिया को दिखा दिया। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। बंधुओं, ये वो समय है, ये वो महाराज जी हैं जिन्होंने आचार्य श्री को जिया है। और आचार्य श्री जब बुंदेलखंड पहुँचे थे तो स्टार्टिंग में आचार्य श्री के पास में महाराज जी ने रह के और आचार्य श्री की चर्या को देखा है। अपन लोग बहुत कम शब्दों में और सरल भाषा में आपके साथ मैं भी महाराज जी के पास रह के आचार्य श्री के बारे में और आचार्य श्री की चर्या के बारे में सुनता रहता हूँ। आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने आचार्य श्री के बारे में बड़े महाराज जी संक्षिप्त में सुना है। जब आपके पास कभी समय हो तो आप विस्तार से महाराज जी सुनना, वो बताएंगे कि हमारे आचार्य श्री कैसे हैं। नहीं, मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा क्योंकि वो तो इतने बड़े महान है। मैंने पहले ही कह दिया था कि सूरज की तो आरती तो उतार लूंगा, लेकिन उनके गुण कितनी, वो पंक्तियां तुम्हारी सार्थक हैं। कहते ना, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है। भगवान की महिमा तो कवि ने गा दी, लेकिन जब गुरु की बारी आई तो उसने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। एक आदर्श, एक प्रस्तुत। आज सब लोगों को ऐसे आचार्य पाने के बाद भी आप लोग मुनि की चर्या नहीं पहचान पाओ। ऐसे आचार्य दुनिया में जीवित हैं। चलो तुम्हारे पास जीवित नहीं होते पहले के साधु महाग्रावक, तो वो कहते साहब मुझे तो जो मिला अंधों में काना राजा है मिल गया। जब आचार्य श्री जैसे जीवित हैं फिर तो गुरु की पहचान करो कि मुनि की कैसा होना चाहिए। फिर भी तुम शिथिलाचारी मुनियों के पीछे पड़ जाओ और अपना सर्वनाश कर लो, तो अब इसमें किसका दोष है?
हैं? बीमारी की दवाई हो और फिर भी वो सेल्फास खावे तो सेल्फास भी मेडिकल पे ही मिलती कहीं और कहीं बोलो, मैं सेल्फास भी मेडिकल में मिलती है और स्वस्थ करने वाली दवाई भी मेडिकल में मिलती है। अब तुम श्रवण संस्कृति में आज सेल्फास जैसी दवाइयां भी हैं, ऐसे साधु हैं जो समाज के लिए सेल्फास का काम कर रहे हैं, और आचार्य श्री एक ऐसे साधु हैं जो उनको एक बार अपनी आंखों से अपने जीवन में धारण कर ले तो जन्म जन्म की बीमारी भी दूर हो जाती है, जन्म जन्म का मिथ्यात्व क्षय हो जाता है। कितने लोग जो ये मान बैठे थे पंचम काल में साधु नहीं होते, मुनियों से लोग घृणा करने लगे थे, बहुत बुरी तरह घृणा करने लगे थे मुनियों। लोग मुनियों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। कौन? अजैन नहीं, जैनियों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मृदा की मुनि महाराज ये चर्या है कोई। आज आचार्य श्री ने जो मुनियों को पीठ दिखा के भाग रहे थे उनको लौटा करके चरणों में झुकने के लिए मजबूर कर दिया। हजारों लाखों लोग जो मुनि के विरुद्ध में गए थे आज वे मुनि भक्ति करते हुए पाए जाते। और आज जो आवाज उठाते थे कि पंचम काल में मुनि नहीं है, अब वे प्रवचन की गद्दी पर आवाज नहीं आती। पहले आवाज आती थी पंचम काल में मुनि होते ही नहीं, चितलाचारी मुनि होते हैं, और अब भारत में कहीं सुनने में नहीं आता। लेकिन आज लोग मान गए। अभी तुम्हारे पास में एक केकड़ी गांव है ना, वो केकड़ी था जहां मुनि आते चौराहे पर बिहार के श्रीफल चढ़ते थे। ये लोग बहुत कलाकार हैं केकड़ी के लोग। चौराहे पर पहुंच जाते थे, कहते महाराज जी केकड़ी के रास्ते में तो लगा देते थे गाड़ियां, और कहते थे महाराज जी आगे नसीराबाद का रास्ता इधर है। यानी वे मुनियों के प्रति इतने घृणा से भरे थे। आज वही केकड़ी मुनियों के आगे पीछे घूम रही है। अब मुनिराज इनकी श्रीफल की तरफ देखते ही नहीं है। चलो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये है आचार्य श्री की देन, ये है आचार्य श्री की उपलब्धि, ये है श्रवण संस्कृति के लिए। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी में गाता हूं उनकी महिमा, पूरी गाने का समर्थ मेरे में नहीं। मेरठ से जलज अग्रवाल इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री चरित्र तथा चारित्र में क्या अंतर है और दोनों की परिभाषा क्या है, कृपया सर। सामान्य रूप से भाषा का अंतर पड़ जाता है। शाब्दिक रूप से चारित्र शब्द जो है वो व्याकरण के अनुसार शुद्ध है। चरित्र जो कहलाता है वो थोड़ा सा भावनात्मक होता है, और चारित्र जो कहलाता है वो क्रियात्मक होता है। चरित्र शब्द के लिए कहते ना त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, और चरित्र के संबंध में। और चारित्र जो होता है वो द्रव्य गुण पर्यायों से, द्रव्य और भाव दोनों से होता है। चरित्र शब्द जो आज वर्तमान में रूढ़ है वो बाहर से तो दिखने में आ नहीं रहा, लेकिन परिणामों में रहता है, उसको ऐसा बोलते हैं। और चारित्र शब्द शुद्ध है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर भी यदि चरित्र शब्द और चारित्र शब्द को अपन लेते हैं सामान्य भाषा में एक ही जैसा रूप माना जाता है। उपस्थित श्रावकों में से जिज्ञासा के लिए कस्तूर चंद जी खटोड़, इनके बाद तैयार रहे अंजना जी खटोड़ हिंडोली। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरु, जब हम पूजा करते हैं तो पहले स्थापना पीले चावल से करते थे, और बाद में ये 20-25 साल से लौंग और बादाम से करते हैं। तो इसमें गलती पहले वालों के पीछे वालों?
बहुत अच्छा। दादाजी ना आप गलत थे ना आज के छोकरे गलत थे। क्योंकि स्थापना का लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। पहले लोग थोड़े कंजूस रहते थे क्योंकि लौंग महंगी आती है। अब आपने कहा है तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही। पहले लोग पूजा में कमल गटा का प्रयोग करते थे, हाँ काली मिर्च का प्रयोग करते थे, हाँ महाराज। और आज लोग चांदी की लौंगों का प्रयोग करने लगे। तो आगम के अनुसार कोई बाधा नहीं, किसी के भी द्वारा स्थापना की जा सकती है। फिर महाराज किसी बाद भी में रूप। बाद में जो ये करते हैं अपने उसमें, तो फिर उसमें पानी क्यों डालते हैं? पानी डालने का प्रयोजन ये है, हाँ आगम में तो इसका उल्लेख है नहीं, लेकिन उसका अर्थ ये था कि लोग ये ना समझें कि अभी स्थापना ज्यों की त्यों है। पानी डालने से लोगों को ये ज्ञान हो जाता है कि स्थापना खत्म हो गई, और उसको ऐसा ले लेने का अर्थ होता है कि हे भगवान, जो मैंने आपका गुणानुवाद किया है उस गुणानुवाद को मैं सिरोधार्य करता हूँ, यानी मुझे भी प्राप्ति हो। पूजा के बाद एक इत्याशीर्वाद लिखा रहता था, नमस्ते महाराज। श्री जिनवर की आस्का लीजिए। तो आस्का का अर्थ है नहीं कि हम उन चावलों की पूजा कर रहे हैं, वे पूजनी नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इसकी स्थापना करके जितने गुण मैंने भगवान आपके खाए वे गुण मुझे भी प्राप्त हों। इसलिए जल मात्र एक प्रतीक है जिससे सबको पता चल जाए कि ये स्थापना विसर्जित हो गई। अंजना जी खटोड़ हिंडोली, इनके बाद तैयार रहे सुनील जी गुणोदय। नमोस्तु 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 गुरु। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि मुनि महाराज आते हैं, औरतें कहती है कि महाराज जी पीछे लगाओ, आलिका आती है, जेंट्स कहते हैं कि पीछे लगाओ, तो क्या यह उचित है? आगम के अनुसार आपको पीछे लगाने का कहीं उल्लेख नहीं है। ये पीर की झाड़ा वाली पीछी नहीं है, ये उन जीवों के लिए पीछी है जो जीव अपने आप में स्वयं का बचाव नहीं कर सकते, विकलत त्रय मूल रूप से। मनुष्य को लगाने का कोई आगम में पीछे नहीं लिखा, क्योंकि ये अहिंसा का प्रतीक है, ना कि आशीर्वाद का उपकरण। इसलिए कुचित कदाचित कभी मुनिराज अनुरागवश या आप लोगों की भक्तिवश लगा देते हैं तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, आगम की कोई अनुमति नहीं है। इसमें दोष लगता है महाराज जी? अब दोष भी नहीं कहेंगे लेकिन लाभ भी नहीं कहेंगे, 0/0। कोई लाभ भी नहीं है, हानि भी नहीं है, बस इतना ही कह लो। लेकिन फिर भी इसको आशीर्वाद का प्रतीक न बनाए। कुचित कदाचित कोई बात बनती है तो अलग है, लेकिन ये मार्ग बन जाए। कई लोग तो इसको मार्जन करने में तो उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन आशीर्वाद देने में प्रयोग करते हैं। नहीं करना चाहिए। और महिलाओं को तो खास तौर से देखो, तुम्हारी पर्याय है, तुम लोगों को साधुओं से 7 हाथ दूर ही रहना चाहिए। साधु के साथ आप महिलाओं का जीवन है। देखो, आप लोग मुनि नहीं बन पाए तो आप लोगों के कारण से मुनियों के लिए कम से कम इस प्रकार का मार्ग न बनाएं, जिस कारण से एक मार्ग होता है और एक अपवाद मार्ग होता है। आप लोगों के लिए कम से कम साधुओं को पास ऐसा मार्ग नहीं बनाना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, और ना चरण छूना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं छूती हैं, इसमें जरूर आपको पाप ही लगता है। मुनिराज का चरण, पुरुष आरिका के चरण न छुए और महिलाएं महाराज के चरण न छुए। आप लोगों को आरिकाओं के चरण, अब कहें महाराज जी कोई आरिकाएं छुआती हैं तो आपको नहीं छूना, कोई महाराज छुआते हैं तो आपको नहीं छूना कि नहीं, मैं अपनी पर्याय से किसी मुनि के चरण स्पर्श नहीं करेंगे। कोई महाराजों की मंजूरी भी हो तो भी दूर हट जाना चाहिए।
आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। मार्ग यही है, क्योंकि शास्त्रों में इस मार्ग का कहीं दूर दूर तक, आज तक हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, किसी शास्त्र में किसी महिला ने, आरिका ने महाराज के पैर छुए हैं, ऐसा एक भी उदाहरण शास्त्रों में नहीं। कहीं आरिकाओं का वर्णन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं हमने ये नहीं देखा कि किसी राजा महाराजा ने आरिका के पैर छुए। बिटिया ने भी यदि आरिका दीक्षा ली, जन्मदाता पिता ने भी आरिका के पैर छुए हैं, ऐसा कोई अलग में वर्णन नहीं है। बेटा ने दीक्षा ले ली, उसकी जन्म देने वाली माँ ने भी महाराज के पैर छुए हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। शास्त्रों में बेटों ने आरिकाएं दीक्षाएं ली हैं, माँ ने नहीं ली। महारानी चेलना का पुत्र वारिस दीक्षा ली, लेकिन उसने, चेलना ने पैर छुए नहीं, कदापि नहीं। ये मार्ग बिल्कुल बंद होना चाहिए, और इस मार्ग से दोष होने की संभावना ज्यादा है, धर्म होने की संभावना कम है। तो आप लोगों ने प्रश्न किया है, तो हम इतना ही तो कहेंगे कि हिंडोली वाली महिलाओं, आप यदि यही कृपा आपने कर दी कि हम अपनी जिंदगी में कभी मुनिराज के पैर नहीं छुएंगे, तो अगले भाव में तुम पुरुष बनकर के मुनि बनो। सभी से कहना है मेरा, सारे भारतवर्ष से कहना है मेरा, कि महावीर स्वामी का तो अपन जयंती मनाते ही, लेकिन इससे इतिहास बड़ा दूषित हो रहा है। लोग ये समझने लगे कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ही हैं, उसके पहले जैन धर्म नहीं था। तो आदिनाथ भगवान की जयंती हमें मनाना बहुत जरूरी है इतिहास की। और दूसरी तरफ से आप गृहस्थों से मेरा कहना है कि 24 तीर्थंकर में तुम गृहस्थों के उपकारी मात्र एक ही भगवान है, आदिनाथ। 23 भगवान तो हमारे उपकारी हैं। हमें वीतराग मार्ग दिखाया, हमें रत्नात्रय का मार्ग दिखाया, लेकिन आप लोगों को जो आजीविका सिखाई, वो 24 में से किसने सिखाई? यदि आज आजीविका नहीं होती तो आज तुम वैसे मलेच्छों जैसा आचरण कर रहे होते। मलेच्छों जैसा, ना कोई व्यापार होता, ना ये मकान होते, पेड़ों के नीचे रह रहे होते। फल फूल जड़ी बूटियां जैसे वो जंगलों में खाते ना लोग, वैसे खा रहे होते, पेट भर रहे होते, भक्ष्या भक्ष का विचार नहीं होता। गृहस्थों के लिए आना बहुत बहुत बड़ा उपकार किया है ऋषभदेव ने। और ऋषभदेव का प्रोटोकॉल नहीं था ये। ऋषभदेव जन्म 6 षट कर्मों का उपदेश लेने के लिए उनका जन्म नहीं हुआ था, उनका काम ही नहीं। तीर्थंकर के कार्य में आते ही नहीं कि वो जन्म लेकर के संसार की व्यवस्था बनाए, लेकिन सारे प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके ऋषभदेव ने संसार के गृहस्थों पर बहुत बड़ा उपकार किया। तो आप लोगों को तो कम से कम अपनी सांसारिक गृहस्थी चलाने के लिए हम तो बनाए महावीर स्वामी का उत्सव, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे और आप लोग मनाओ क्योंकि आपको अपना व्यापार धंधा चलाना है कि नहीं? बोलो ना। चलाना महाराज जी। हाँ चलाना महाराज। खेती बाड़ी करना है कि नहीं? करनी है महाराज जी। करना है। तो फिर उनका उपकारी को तो जरूर आप उनके जो पंच कल्याणक पढ़े, तो जन्म और मोक्ष कल्याणक अपनी गृहस्थी को यदि सुरक्षित चाहते हो तो जन्म और मोक्ष कल्याणक ऋषभदेव का जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए मांगलिक होगा। उपकार करने वाले को यदि जो भूल जाते हैं, फिर वो एक ही बार उपकार होता, फिर दूसरी बार कोई उन पर उपकार नहीं करता। और उपकार करने वाले को याद करते हैं तो उपकार सदा होता रहता है।
षटकर्मों का जब मैंने शास्त्र में पढ़ा, उस समय की दशा, इसका जब मैंने मनोविज्ञान का चिंतन किया कि कल्पना करता हूं काश षटकर्म नहीं होते तो इस आर्य खंड का क्या होता, मिलेश खंड बन गया होता। लेकिन उन्होंने षटकर्मों की व्यवस्था दी। तो जब भी आदिनाथ जयंती आने वाली है, चैत सुदी बदी नौमी, चैत बदी नौमी तिथि जन्म्या श्री भगवान, चैत बदी नौमी तिथि को आने वाली इस तिथि के अंदर आप सबको, भारतवर्ष को मेरा संदेशा है कि हर गृहस्थ जो गृहस्थी में रहना चाहता है, व्यापार धंधा जो भी करता है, वो अपने परम उपकारी आदिनाथ का अभिषेक पूजन जरूर करे, आदिनाथ की पूजन जरूर करे उस दिन, और कहे कि भगवान आप ही सच्चे अन्नदाता हैं। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने उनको प्रजापति कहा। प्रजापति का ध्यान है, प्रजा का धर्मपति नहीं कहा उनको, और तीर्थंकरों को धर्मपति कहा, लेकिन आदिनाथ को क्या कहा, प्रजा के स्वामी। प्रजा को तो आपने जिंदा रखा, और काकताली न्याय से इस बार मेरा भी ऐसा निमित्त बन रहा है कि मैं ऐसी मूर्ति के सामने, ऐसे क्षेत्र पर आदिनाथ जयंती की संभावना दिख रही है जो जमीन से निकल करके ऊपर आए। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में जो आदिनाथ भगवान हैं, वो आदिनाथ भगवान का समोषण की महिमा तो हमने पहले 5 दिन गाई ही थी कि जो मूर्ति जमीन में रहकर आताताई शक्तियों से निपटकर बचकर के आज तक अपने जीवन को सुरक्षित किया है, उस मूर्ति में कितनी ताकत होगी। आताताई शक्तियां जो मूर्ति को खोज खोज करके तोड़ी, खोज खोज करके खंडित की, उनसे बची आताताइयों से जमीन में रखी। जमीन में कौन बचता है, जमीन से बच करके, और आज तुम लोगों के अपन सबके कितने भाग्य हैं कि वो मूर्तियों के आज अपन दर्शन और पूजन कर रहे हैं। उनके तो क्या पाप का दिन आया होगा कि जब उन्होंने जमीन में मूर्तियां रखी होंगी और अंतिम तसला डाला होगा, कैसा लगा होगा, कैसा लगा होगा। उसको मालूम होगा जो अंत में अपने बाप को आग लगाता है अर्थी पर, कैसा लगता है। जब मर जाते ना तो आग लगाते कोई, यानी ऐसा लगता है कि स्वाहा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे ही उस समय के लोगों को लगा होगा। और आज अपन कितने भाग्यशाली हैं कि उन मूर्तियों के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। सबसे मेरा कहना है कि यहाँ पर अभी तुम्हारे राजस्थान में भूगर्भ से निकली हुई इतनी अतिशयकारी मूर्ति मात्र अभी गुणोदय में ही है। मूर्तियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जमीन से प्रकट हुई मूर्ति आदिनाथ की कौन से बड़े तीर्थ क्षेत्र पर है? आदिनाथ की बताओ, जमीन से निकली हो। तुम्हारा एमपी की बात नहीं कर रहा हूं बाबू, राजस्थान बताओ। आदिनाथ भगवान की मूर्ति जो जमीन से निकली हो, चंद प्रभु की है, पद्म प्रभु की है, श्री महावीर स्वामी की है, और बहुत सारी है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की है। आदिनाथ को बताओ, जमीन से नहीं निकली बाबू, जमीन में वहां कुंड से आई थी, ये तो है, लेकिन जमीन से निकली है ऐसा इतिहास में हमने पढ़ा नहीं है। याद हो तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भूगर्भ से सैकड़ों साल जमीन में रखी हुई मूर्ति मात्र फिलहाल आज की स्मृति में, कोई छोटा मोटा हो तो कोई हो सकता है, लेकिन आज पूरे राजस्थान में भूगर्भ से निकलने वाली आदिनाथ भगवान की मूर्ति एक ही है, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र, और पूरा समोषण है। और ये निमित्त बन रहा है मेरा सबसे केकड़ी से, पूरे अजमेर जिले से, हिंडौली, सारे भारत से सबसे कहना है
कि ऐसे तीर्थ पर निमित्त बन गया। मैं पक्का तो नहीं कहूंगा चल रहा हूं, लेकिन आदिनाथ पर मुझे भरोसा है कि वो मुझे बुला लेंगे, पहुंच जाऊंगा ऐसी समय। तो मैं भी पहुंचने की स्थिति में हूं, ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा टारगेट बन रहा है। और वहां पर सब लोग कम से कम उस दिन भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक हो, और वे 1008 कलशों से वो 1008 मंत्र बोले जाएं, 1008 मंत्र बोले जाएं। ऐसे नहीं कि कलश डालो, 1008 मंत्र बोले, एक एक मंत्र पर एक एक कलश ढले। ऐसी स्थिति वहां आदिनाथ जयंती पर आप लोग करें। और शांति धारा तो होती ही है, लेकिन 1008 कलश, और अभी तक तो रिकॉर्ड रहा है, जहां जहां हमने 1008 की घोषणा की वहां कम से कम 5000 कलश तो हुए ही। जहां जहां भी, कई बार हमने कई स्थानों पर की, लेकिन 4-5 हजार कलश तो हो ही जाते। अब आपको इतने दिन, 29 तारीख को, 29 को है, 29 को, कितने दिन है अभी? 29 को 24 हो गए गुरु जी। हाँ, आज क्या है? 24। 5-6 दिन है। सारे भारत में डिंडोरा पीट दो, और राजस्थान का तो एक भी गांव ऐसा न बचे जो आदिनाथ जयंती का गुणोदय तीर्थ में जाके अभिषेक न करे। सबको करना, क्योंकि ऐसी मूर्ति मिलना, वो भी आदिनाथ की मिलना, और उस दिन आदिनाथ जयंती पर भगवान के साथ साधु का होना। जयंती तो हर साल आएगी, लेकिन हर साल साधु रहेगा ये कोई नियम नहीं है। ये मणिकांचन संयोग इस बार मिल रहा है केकड़ी के पंचकल्याणक के निमित्त से, अनायास। नहीं तो अभी तो रूट से था ही नहीं, रूट तो कुछ दूसरा ही था। तो अब ये बहती हुई गंगा अनायास 29 तारीख को वहां पहुंच की स्थिति बनने वाली है। तो सब लोग मन बनाओ कि हम कम से कम कोई 108 कलश करने का मन बनाए, कि मैं पूरे परिवार रिश्तेदारों की तरफ से 108 कलश करेंगे आदिनाथ जयंती पर। 108 कलश पूरे परिवार, अपने रिश्तेदारों की संख्या लिख लो, सब परिवार के साथ 108 करेंगे। कोई 11 कलश करे, कोई 51 करे, और कोई 1 लाख हो तो 1 करे। हाँ, परिवार में अकेले ही है तो 1 कर ले, 10 है तो 10 करें। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। और सारे भारत को जो गुणोदय आ सके, जिनको आने की, गुणोदय में आने की स्थिति हो, वे गुणोदय आके करें। जो नहीं आ सकते हैं, आने की स्थिति में नहीं हो, वे अपने नगर में आदिनाथ भगवान का अभिषेक और पूजन करें। प्रभात फेरी निकालें, जुलूस निकालें, जो तुम्हारी जिस प्रकार की प्रभावना हो सके वैसा करें। आदिनाथ को इतना छा दो जगत में कि लोग ये समझें कि महावीर नहीं, महावीर के पहले भी जैन धर्म था, आदिनाथ भगवान थे। धीरेन्द्र जी जैन सूरत, इनके बाद तैयार है चंद्रकला जी जैन। गुरुदेव, आप कलश की बात बताओ। सिरोदिया तीर्थ क्षेत्र में अभी बूंदी से श्रीमती लाड़ देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री देवराज जी, कैलाश जी, प्रवीण जी, आर्य, अद्विका, समस्त हर्षोरा परिवार वालों ने संरक्षक बनने की भावना निभाई है। इसी क्रम में श्रीमान मदन लाल जी, शांति देव जी सेठी, महावीर जी, मनोज जी, लोकेश जी, तनिक जी सेठी, कचौरी वाले बूंदी ने भी सिरोदिया तीर्थ क्षेत्र में संरक्षक बनने की भावना निभाई है। मान भाव, जो भी मान भाव श्रेष्ठी जन सिरोदिया तीर्थ क्षेत्र में संरक्षक बनना चाहे, वो मात्र 1,11,000 रुपए की राशि में संरक्षक बनकर अपने पुण्य कमाए। जिज्ञासा के लिए तो कलश का बोलो, कलश की बात बोलो। 108 कोई कलश करे। अनुभव बड़ा ही सहयोग मिला है। जगत पूज्य मुनि पंगों का श्री सानिध्य गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में आदिनाथ जयंती के दिन, आदिनाथ बाबा के बड़े आदिनाथ जयंती के उपलक्ष्य में वहां पे कलश होंगे। 108 कलश की राशि 1 लाख रुपए की है गुरुदेव, और वहां पे एक कलश की राशि 1100 रुपए है। 1,11,000 की राशि है, उसमें 108 रिद्धि मंत्र गुरुदेव के सिर मुख से बोले जाएंगे। और वो कौन पुण्यशाली भाग्यशाली श्रेष्ठी होगा जो वहां पे कलश करेगा, उसकी राशि रखी गई है। एक कलश की राशि 1100 रखी गई है। आप संपर्क करके अपना नाम लिखा सकते हैं।
जिज्ञासा के लिए धीरेन्द्र जी जैन सूरत, इनके बाद तैयार है चंद्रकला जी जैन हिंडोली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ज्ञान में जो गेय झलकते हैं तो वो गेयों के कारण गेय झलकते हैं या ज्ञान के कारण गेय झलकते हैं? जब ऐसा कहते हैं महाराज जी श्री कि जैसे कि मेरे ज्ञान में ये पिच्छी झल आई तो पहले से ज्ञान में वो प्रतिबिंब अक्स हुआ और फिर ज्ञान के कारण फिर पिच्छी जल गई, ऐसा है? या गेय के कारण ज्ञान में हुआ या ज्ञान के कारण गेय हुआ? और ज्ञान में ज्ञायक गुण होता है, ज्ञाता दृष्टा, उससे वो जानता है। ना गेय के कारण ज्ञान है ना ज्ञान के कारण गेय है। प्रमेयत्व गुण कहता है कि हमें ज्ञान से कोई मुझे जानेगा तो मैं जानने में आऊंगा, और ज्ञायक भाव ज्ञाता दृष्टा गुण कहता है मैं जिसे जानना चाहूं वो जानेगा। इसलिए ज्ञान भाव की अपेक्षा वो जानता है और प्रमेयत्व गुण की अपेक्षा वो जाना जाता है। दोनों की स्वतंत्र सत्ता है, दोनों एक दूसरे के लिए किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई सहयोग नहीं करते, दोनों स्वतंत्र हैं। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध जो होता है कि ज्ञेय नहीं रहेगा तो ज्ञान क्या जानेगा, और ज्ञान नहीं जानेगा तो ज्ञेय जानने में कैसे आएगा, इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना चाहिए। दोनों अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं है। नमोस्तु। रसिक लाल जी कुशलगढ़, इनके बाद तैयार है भानु जी सेठिया हिंडोली। नमोस्तु गुरु, मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, क्या आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया हो तो भगवान के माता पिता बन सकते हैं क्या? माता पिता बनने का स्थितियां विशेष प्रकार की अलग अलग ढंग से परिणति है। जिस समय वहाँ जो प्रतिष्ठाचार्य हों और जो साधु संत हों वो बैठ कर के जो निर्णय करें वही निर्णय मान्य होता है, क्योंकि इस संबंध में कोई नियामक निर्णय बोलना थोड़ा उचित नहीं, क्योंकि शास्त्रों में माता पिता के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। ये अधिकार साधु को और प्रतिष्ठाचार्य को है, उस समय क्या व्यवस्था बनाते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान भानुजी सेठिया हिंडोली। महाराज श्री ये भानुजी सेठिया हिंडोली परिवार है, इन्होंने गुणोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए 29 तारीख में दीवानिधि जो आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आपके सानिध्य में 108 कलशों के माध्यम से वहाँ अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया भानुजी सेठिया हिंडोली वाले। साथ ही साथ श्रीमती चंदा देवी जी खटौद, इन्होंने भी 108 कलशों के माध्यम से वहाँ पर एक कलश के माध्यम से 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से इन्होंने भी 108 कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया। दोबारा आपको मैं सूचना देता हूँ, गुणोदय क्षेत्र परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से विशाल मंदिर और संभूषण आदि मंदिर सब निर्माणाधीन है, और यहाँ पर आकर के आप देवादिदेवी 1008 श्री आदिनाथ भगवान के जन्म और तप कल्याण के दिन महाराज श्री के सानिध्य पर महाराज श्री के मुखारविंद से विशेष रिद्धि मंत्रों के माध्यम से जब अभिषेक और 1008 कलशों से अभिषेक होगा। आप में से जो टीवी के माध्यम से ऑनलाइन सुन रहे हो और साथ ही साथ जो लोग यहाँ बैठे हैं सभी के लिए विशेष सूचना, भगवान के 1008 गुणों के 1008 कलश होंगे वहां पर। यदि कोई परिवार अपने तरफ से 1008 कलशों के माध्यम से अभिषेक करना चाहता है तो उसकी राशि मात्र 5 कलश रखी गई है, सीधा 50% डिस्काउंट है, क्योंकि 108 कलश के 1 लाख है और यदि 1008 करते तो 10 होने चाहिए। महाराज श्री से वही आशीर्वाद दिया हमने आगे। महाराज श्री एक परिवार यदि कोई करता 1008 गुणों के महाराज श्री देवादिदेवी 1008 आदिनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक, तो उसकी राशि 5 कलश के माध्यम से, उसके लिए कमेटी आपको समय सीमा दे देगी, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वहां के सुनील जी हमारे जो देखते हैं कार्य, उनका नंबर मैं आपके बोल रहा हूं, एक बार टीवी पर भी आप सुन लें सुनने वाले, और यहाँ पर भी ध्यान रखें। सुनील जी मेरे साथ ही खड़े हैं। 992900, अच्छा नीचे वाला 9414004839। डिस्टर्ब मत करो, सही ढंग से बोलो, एक बोलो कोई जी। 9414004839 इस नंबर पर आप संपर्क करके सुनील जी से और अपने कलश बुक करा सकते हैं। जिन्हें भी अभी यहाँ बैठे जो लोग हैं कि हम महाराज श्री के सानिध्य में विशेष यह
कार्यक्रम करना चाहते हैं और अभिषेक का पूर्ण अर्जन करना चाहते हैं। नंबर हिंदी में बोलो जी, हिंदी में वापस बोलता हूं मैं। 9414084839। फिर से बोलो, आदत बीच नहीं में महाराज से हिंदी बोलने की, इसलिए थोड़ा अच्छा ये बताओ, हिंदी जानने वाले यहाँ ज्यादा बैठे कि अंग्रेजी जानने वाले? इंग्लिश के अंक तो सभी जान जाते हैं। नहीं, आप हिंदी बोलिए फिर से। 94 से हिंदी बोलना महाराज से, सॉरी। 9414004839। जीरो जीरो बोल दिया फिर। अपने में 00 बोल दिया, हिंदी में बोलो। 00 बोलना पड़ेगा। यही तो महाराज श्री हाँ हम बोलो लोग- हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो। हम लोग हिंदी छोड़कर इंग्लिश की तरफ चले गए महाराज जी, बहुत समस्या हाँ, है। बोलो, फिर से तो बोलो। जिन्हें भी ओम ज्ञानोदय शांति। पहले नंबर बोलो हिंदी में। नंबर वापस फिर से बोलो, ठीक है। 94 टीवी पर जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अपने नंबर ध्यान से नोट करेंगे। 9414004839। सुनील जी नाम इनका, ये गुणोदय क्षेत्र के हैं और जिन्हें 5 कलश की राशि के माध्यम से 1008 कलश करने हो, शीघ्र अति शीघ्र नाम दे दें, क्योंकि सीमित ही नाम लिए जाएंगे। वो बहुत कम ही लोग एक साथ, क्योंकि वहां पर व्यवस्था की दृष्टि से शायद 5-7 ही नाम लेने का उनका विचार है। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और 108 कलश वाले भी 108 नाम ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए उन्होंने कहा। तो जो पहले आ जाए वो पहले पाए। और यदि किसी को ऑनलाइन बुकिंग कराना है कि हमें 1 कलश 2 कलश 5 कलश कराने हैं, तो 1 कलश की राशि बहुत छोटी सी, सिर्फ 1100 रुपए रखी गई। आप 5 कलश बुक करें, 11 कलश बुक करें, 21 कलश बुक कर लें फोन के माध्यम से, आकर के करें। नहीं आ पा रहे हैं तो फोन से अपने लिखा दें कि भाई हमारे 5 कलश बुक कर लीजिएगा, 2 कलश बुक कर लीजिएगा, 11 कलश बुक कर लीजिएगा। जिन्हें भी ये कार्य करना है शीघ्र अति शीघ्र, क्योंकि आज 24 तारीख निकल गई, आपके पास सिर्फ 4 दिन और है। और महाराज श्री तब तक शायद गुणोदय क्षेत्र पहुंच करके उनके सानिध्य जो कार्य होना है, निश्चित ही अपने जीवन का अनुपम कार्य होगा। और आज देवाधिदेवी खजाना आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक माने का हम लोगों के लिए विशेष सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी के लिए जिज्ञासा के लिए भानु जी सेठिया और तैयार रहेंगे चंद्रकला जी जैन। है गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र पे जब भी ये तीर्थ क्षेत्र बना तब से मैं वहाँ पे जाता हूँ। और वहाँ जब से ये तीर्थ क्षेत्र गुणोदय तीर्थ क्षेत्र बना तब से मैं वहाँ पे जाने लगा हूँ। और वहाँ पे जो गंधोदक, शांतिधारा का गंधोदक, वो मैं घर पे लेके आया। बच्चे के वाइट स्पॉट थे, मैंने उस पर दवाई के रूप में उसको काम में लिया। 15 साल से दवाई चल रही थी, वो दवाई बंद हो के और वह गंधोदक ही उस दवाई का काम किया। बहुत अच्छा। व्हाइट स्पॉट गंधोदक सही साफ हो गया। ये वहाँ की क्या महिमा है। और जब आपके मुखार बिंद से जब शांति धारा होगी और उसका गंधोदक जब होगा तो वह कैसा रूप लेगा और क्या रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि जो मूर्ति अपने आप की सुरक्षा करने में हजारों साल से बात किया, ऐसी मूर्ति का अभिषेक करने से तुम्हारी भक्तों की सुरक्षा तो होगी ही होगी। 2 कार्य मैंने बताए, एक तो आदिनाथ की अपेक्षा कि उनके हमारे उपकार हैं। यदि तुम अपने व्यापार आदि में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, भविष्य में हमारे व्यापार में घाटा ना हो, दिवालिया ना हो, तो कम से कम जो व्यापार की कला उन्होंने दी, ऐसे उपकारी को याद तो किया करो। प्रतिदिन याद नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनके जन्मदिन पे तो याद किया करो, उनके निर्माण कल्याणक पे तो याद किया करो कि हमारे संसार पर उपकार करना है। दूसरी जो गुणोदय के आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, उसका भी अपने आप में एक बहुत अलौकिक महत्व है। और मैंने आज प्रातःकाल भी कहा था, प्रत्येक हिंडोली के श्रावक को, परिवार को कोई ना कोई अपना तीर्थ क्षेत्र इष्ट बनाना है, जिससे कोई पूछे तुम्हारा तीर्थ क्षेत्र कौन सा है। महाराज हमारे सारे हैं, ऐसे नहीं, एक कोई तीर्थ क्षेत्र बनाओ, जिसको बनाना। मेरा कोई, तुम्हें मालूम है कि मेरा तो कोई तीर्थ क्षेत्र होता नहीं, जहां जाता हूं वही तीर्थ, पर आप लोगों को उपदेश जरूर देता हूं। आप गुणोदय को बना लीजिए, आप शीलोदय को बना लीजिए, आप सुदर्शनोदय को बना लीजिए, जो आपको बनाना है, बस उस तीर्थ क्षेत्र को अपना इष्ट जरूर बनाना। जैसे अभी इन्होंने कहा
कि जब से मैंने गुणोदय तीर्थ क्षेत्र को देखा सुना है, तब से इन्होंने गुणोदय को इष्ट क्षेत्र बना लिया। तो इष्ट क्षेत्र बनाने का एक बहुत बड़ा महत्व है। और आदिनाथ जयंती पर भगवान का अभिषेक अपने आप में विशेष महत्व रखता है। भगवानों को तो हम अपनी खुशी में शामिल सदा करते हैं, कभी भगवान की खुशी में शामिल हो तो बात बने। अपना जन्मदिन आए तो भगवान को याद करोगे, और जब भगवान का जन्मदिन आए तो ध्यान रखना, जैसे अपन अपने जन्मदिन पर भगवान को याद करते हैं, तो उस दिन भगवान का जन्मदिन होगा। हमेशा भगवान को अपनी खुशियों में ही शामिल मत किया करो, कभी कभी भगवान की खुशियों में भी शामिल हुआ करो। उस दिन का अभिषेक अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगा। अभी लोगों ने यहाँ से बोला, बहुत अच्छी शुरुआत। सब हिंडोली वाले कोई कमजोर नहीं है। एक एक घर 108 करे तो यही 1008 पूरे हो जाए। हाँ, 10 लोग ऐसे हो जाए कि 108 तो 1008 तो यही हो गए। फिर शेष के लिए जो मैंने कहा था ना कि जहां 1008 करो तो वहां कम से कम तो 1008 तो हिंडोली के हो जाएंगे। ये तो घोषणा करूंगा मैं दुनिया में कि भाई 1008 तो हिंडोली वालों ने ले लिए। कोई बड़ी बात नहीं, भावना की बात है कि ऐसे भगवान से अतिशयकारी भगवान का अभिषेक साधु के सानिध्य में होगा और उनके होगा तो उसकी तो महिमा होती ही है। अभी देखें ये बच्चे लोग कैसे लाए, अपनी तरफ से 10 ग्राम सोना शुद्ध इकट्ठा करके लाए और मेरे पास लाए हैं। अब मेरा तो सोने का मैं क्या बना लूं, पीछे की मूड में जड़वा लो? नहीं, तुम चोरी कर ले जाओगे पक्का है। कमंडल में जड़वाओ तो वो चोरी हो जाएगा। तो इनका एक ही है, जहां इन बच्चों की भावना हो, अभी गुणोदय की भावना हो रही हो तो गुणोदय के देने, जहां तुम्हारी भावना बोलो बोले कहा ना, नहीं मैं बोलता नहीं, बोलो कहा गुणोदय का। ठीक है, आज गुणोदय की चर्चा आई तो ये बच्चे गुणोदय दिखा दे सबको, बिल्कुल पेवर है, शुद्ध है। ये इनका बच्चों का नाम रिद्धि, ऋषभ, अमर पाठन के राजकुमार जी और रेणु जी के सुपुत्र है। कमेटी को दे दो, सुनील इधर सामने से लोग सुनील। गुरुदेव, जब से गुणोदय तीर्थ क्षेत्र बना है, आज भी 50 लोगों की शांति धाराएं प्रतिदिन व्याधि निवारण और मनोकामना पूर्ण हेतु चल रही है। जिज्ञासा के लिए रंजना जैन दोसा, उनके बाद तैयार है महावीर जी बरमुंडा हिंडोली। संवत्सर में विराजमान अरिहंत प्रभु के समान ही यहाँ विराजमान है मेरे गुरु, आपको बारंबार नमस्कार। नमोस्तु 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 भगवान। हे भगवान, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हूँ। द्वितीय वर्ष के इस कोर्स में आया है एक बार पढ़ने में कि एक व्यक्ति एक दिन में यदि 8 घंटे से अधिक परिश्रम करता है तो वो आत्मघात की कोटि में आता है और आत्मघात महापाप है। तो आज के बच्चे, स्त्रियां और महिला पुरुष सभी 8 घंटे से अधिक कार्य करते ही हैं। तो महाराज श्री स्पष्ट करें कैसे क्या करना चाहिए 8 घंटे से अधिक परिश्रम करने पर? तो जब परिश्रम करते हैं, सबसे बड़ा आत्मघात तो हो रहा है आज का जो आहार विहार, आप आहार जो आप करते हैं, वो कौन सा आहार होता है जो करते हैं, जो पाऊ आदि जो खाते हैं ना भोजन, फास्ट फूड जो है सबसे बड़ा आत्मघाती आहार है। अभी बहुत बड़ा सर्वे हुआ है इसके ऊपर, और सबसे ज्यादा छोटे बच्चे ज्यादा खाते, और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और कैंसर की बीमारी कम उम्र वालों को हो रही, बूढ़ों को नहीं हो रही। क्यों? सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो खान पान भी आत्महत्या करता है, और यदि टेंशन पूर्वक परिश्रम करते हैं तो आयु कर्म की उदीर्णा होती है, उससे उसका दोष लगता है। नमोस्तु। महावीर जी बरमुंडा हिंडोली, इनके बाद तैयार है नवीन जी चौधरी केकड़ी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, ये जो स्थान है महाराज जी, इसमें हमारे हिंडोली के नवयुवकों ने पीड़ा उठाया है। हम स्वस्थ रहें, संगठित रहें और संपन्न रहें, इसके लिए मार्गदर्शन करें। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। देखो भाई, मैं अभी बिहार में चल रहा हूँ, मुझे सीरियस केस मत सौंपो। ये केस इतना सीरियस है, इतना सीरियस है
कि मैं कोई भी निर्णय करने में सक्षम नहीं हूं अभी। जब कोई सीरियस केस आता है तो उसके लिए बहुत समय देना पड़ता है। आप लोग जिस उलझन में उलझे हैं, यह उलझन तुम्हें कहां तक ले जाएगी मैं नहीं कह सकता। मार्गदर्शन करें। बस इतना ही कहूंगा कि केस सीरियस है, स्थिति विकट है, इससे उपलब्धि नहीं अनुपलब्धि ज्यादा है, डाउनफॉल ज्यादा है। अब इसके लिए हम एकदम कोई भी निर्देशन नहीं दे सकते, क्योंकि अभी मैं यहाँ की समाज के पूरे वाकिफ नहीं हूँ। सारी समाज मिलकर के समस्त विकल्पों को छोड़ करके मरीज को जब मैं कहीं रुकूं, क्योंकि उसको ऊटी फूटी सब बनाना पड़ेगी, वो ऑपरेशन थिएटर बहुत क्योंकि अच्छा नहीं है, बहुत नेगेटिव एनर्जी यहाँ डेवलप कर ली है। भूमि में इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने कर ली है, तो अभी मैं कुछ भी बोलने में उचित नहीं समझता हूँ, समर्थ नहीं। पहले आप लोग अपना बैठ के निर्णय करें, समर्थन करें, पहले डॉक्टर पसंद करें, फिर मरीज भेजें। क्योंकि मैं वो डॉक्टर हूँ कि मुझे मरीजों की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो ये समझता हूँ जितने लोग कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास तो वैसे ही समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी दरवाजे कोई आता है तो उसे सुझाव देते हैं। पहले आप समाज बैठ कर के डॉक्टर पसंद करो। मेरी डॉक्टरी तुम्हें आसपास के लोगों से पूछ लो, हाँ आस वालों लोगों से पूछ लो, फिर सब लोग मिलकर के मरीज को सौंपोगे तो फिर मैं विचार करूंगा। अभी ऐसा बोलना मेरा उचित नहीं रहेगा, इतने ही संकेत काफी है। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से गुणोदय तीर्थ क्षेत्र पे 108 कलशों के लिए कुछ नामों की घोषणा और आ गई है मोबाइल के माध्यम से। श्रीमान निश्चय जी जैन बेंगलोर परिवार, इन्होंने भी 108 कलश करने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें अपन लोग। श्रीमान राकेश जी सोना मुंबई परिवार, ठाकुर ट्रांसपोर्ट मुंबई, योगेश जी विपिन जी जैन परिवार दुर्गापुरा, इन्होंने सभी ने अलग अलग 108 कलश करने की घोषणा की है। सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक नंबर में और दे रहा हूँ लोगों के लिए, जिससे कि जो गुणोदय तीर्थ क्षेत्र पर आकर के 108 कलश या 1008 कलशों के माध्यम से अभिषेक करना चाहते हैं, शांति धारा करना चाहते हैं गुरुदेव के सानिध्य में, तो ब्रह्मचारी महावीर भैया जी का नंबर लिख लें। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में बोलता हूं। 7021133107 वही आएगा, ठीक है। 7021333107 ये महावीर भैया का नंबर है। इनसे भी आप संपर्क करके वहां पर गुणोदय तीर्थ क्षेत्र पे आकर के या फोन के माध्यम से अपनी राशि लिखा सकते हैं। पहले भी घोषणा किया था कि जो लोग नहीं आ पा रहे, दूर हैं, वो अपनी राशि फोन के माध्यम से लिखा करके पुण्यार्जन कर सकते हैं। 1 कलश 1100 के माध्यम से और 5 कलश 11 कलश 21 कलश, जिसको जितनी अपनी क्षमता के अनुसार हैसियत के अनुसार करे। पैसे आप अपने ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से फोन पे पता करके अकाउंट नंबर आप वहां पर भिजवा सकते हैं और या पुण्यार्जन कर सकते हैं। निश्चित ही 29 तारीख में हम सबके जीवन में एक नया सूर्य खिले। जैसा देवादिदेव भगवान आदिनाथ का अंतिम जन्म था, ऐसा भी हमारा शीघ्र ही से अंतिम जन्म और हम सब निर्माण को प्राप्त हो, ये भावना गुरुदेव के चरणों में परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में भाएंगे कि हम सब भी देवादिनाथ भगवान के चरणों में इस तरह करें कि हमारा जीवन सफल बने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की भूमि पर अहिंसा मानव कल्याण